ये शांति कुंज हरिद्वार, यहाँ पर जनेऊ संस्कार के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और अभी देखिए रहना खाना मुफ्त है। ये 4 भक्त हम ही लेके यहाँ से अपने दिल्ली से गए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए आगे कैसे कैसे होते हैं जनेऊ संस्कार। यज्ञ वेदियाँ तैयार की हैं, बुकिंग होती है पहले, उसी हिसाब से यहाँ पर यज्ञ वेदियाँ तैयार की जाती हैं। हवन सामग्री सारे वहीं से मिलते हैं, सब कॉस्ट फ्री होता है। सामान थोड़ा धोती कुर्ता वगैरह आपको खरीदने पड़ते हैं या घर से लेके जाओ। पूरा वीडियो देखें। अभी ये लोग 4 जो हैं, ये जो हमारे जो हैं, इनको हम लेके जा रहे हैं। अभी ये यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर यज्ञ होता है, क्योंकि इन्होंने मुंडन नहीं कराया। नौकरी पेशे वाले हैं, आजकल कहाँ मुंडन करते हैं फिर, इसलिए बचपन में ही जनेऊ संस्कार कर देना चाहिए 12-13 उम्र में, उस समय दिक्कत नहीं होती है। तो मुंडन पूरा विधि विधान से करना चाहिए, मुंडन होना चाहिए, लेकिन नहीं करें, अब क्या करें फिर। तो हम जा रहे हैं उधर यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ हवन होगा, जहाँ पर वहाँ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हवन है, यहाँ पर हवन यज्ञ है। यहाँ पर पंडित लोग आते हैं, यज्ञ करते हैं, बैठे हैं बहुत सारे। यहाँ पहले बुकिंग होती है, सुबह 8 से 10 बजे तक के अंदर ना बुकिंग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लंबा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटे लगता है। उसी हिसाब से यहाँ फिर हवन में जो है यज्ञशाला में यज्ञ वेदी जो होती हैं वो तैयार की जाती हैं। जितने लोग हैं उतने के लिए तैयार की जाती हैं। हम 4 लोग हैं हमारे, तो हमारे लिए एक यज्ञ वेदी बहुत है। तो ऐसी हैं, अलग अलग परिवार के अलग अलग है वहाँ। सब उनके माता पिता पेरेंट्स और आए हुए हैं देखने के लिए। रहना खाना पीना सब मुफ्त है इधर। आप भी पधारिए किसी दिन यहाँ पर, अपने बच्चों का मुंडन कराइए, जनेऊ कराइए, और अपना भी आप वानप्रस्थ संस्कार भी होता है। गृहस्थ जीवन निपट गया है तो आप सब अपने अपने जगह पर आसन पर बैठेंगे। पंडित लोग बता रहे हैं इनको कि आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, तो उसी हिसाब से बैठ रहे हैं। फिर पंडित जी आएंगे, अभी यज्ञ कराएंगे। सामान सब यहीं से मिलता है, सब सामान आपको बैग कापी किताब वगैरह देते हैं, कुछ धोते वगैरह वो यहीं से खरीदने पड़ते हैं। मुझे ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता रेट है। बैठ गए सब, सारा सामग्री देखो, सामग्री रखी है, हवन का सामान रखा है, जनेऊ भी दे दिया है इनको। अभी कुछ कर रहे हैं ये लोग, जनेऊ अलग अलग खोल रहे हैं, कुछ उलझ गए होंगे। सब सुलझा रहे हैं अपने अपने धागों को। मंत्र द्वारा वहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसका ऑडियो बंद कर रखा है, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए हमने बंद कर दिए। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। हमने भी सुना था, तो किसी ने बताया वहाँ जाओ, सुबह जाना पड़ता, सुबह। हम लोग देर में गए, इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा। 8 बजे करीब पहुँचना होता है, 8 से 10 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हम लोग पहुँचे 12:30 बजे, क्योंकि हम दिल्ली से गए हुए थे। फिर हमें रुकना पड़ा। रहना पीना खाना सब मुफ्त है उधर। लोग आते हैं, लोग वहाँ से नज़दीक पड़ता है, हर की पौड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर की पौड़ी हो गया, सप्तऋषि घाट हो गया, पूरा हरिद्वार हो गया। लोग घूम के आते हैं, और रहने के लिए खाने के लिए इस शांति कुंज में आते हैं। यहाँ पर गेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है, यहाँ पर पंजीकृत बोलते हैं इसको। जनेऊ संस्कार चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं उधर, पंडित जी गा रहे हैं उधर से। सबको बोलना पड़ता है, सब बोल रहे हैं मंत्र की ध्वनि। ओम भूर्भुवः स्वः। अभी पंडित जी मंत्र कर रहे हैं वहाँ से,
जनेऊ मंत्र होता है, बता रहे हैं उधर से, सब फॉलो कर रहे हैं। इनकी किताबें भी हैं, पुस्तकें भी हैं, वो भी पढ़िए। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से 16 संस्कार आपको पता होंगे। 16 तो प्रधान संस्कार हो गए, 8 हो गए उप संस्कार, जिनके विषय में हम आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। उनमें से एक है उपनयन संस्कार। इसके अंतर्गत जनेऊ पहनी जाती है, जिससे यज्ञोपवीत धारण करने के वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना, और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करें। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। ये वर्ण व्यवस्था बनाई है भगवान की। जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व। जनेऊ में 3 सूत्र, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं, जो 3 आश्रम के प्रतीक भी हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। कुल तार की संख्या 9 होती है। इनमें से 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, 2 मलमूत्र के द्वार, कुल मिलाकर 9 होते हैं। 9 द्वार के नगरी रूपी शरीर में आत्मा रहती है। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें और अच्छा खाएं, आँखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, इसे प्रवर कहते हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियों के प्रतीक है। पुनः आपकी साइड में ओम अनुमति अनुमनुचिति पश्चिम में, अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वती अनुमनुचिति उत्तर है। अब दक्षिणी 4 बार घुमाएं। ओम देव सविता पुष्पे जम पुष्पे किसी भवाई किसी गंधर्व कहते पुष्प संग्राम पास सिद्धार्थ सुदर्शन। अब बैठ जाइए। कुंडली 4 बार घुमाया कि अब बैठ जाइए। पिताजी 4 बार तो नहीं घुमाते, बैठ जाइए। हमने देखा था कल ऐसे किया, हमने बार-बार कहते हुए एक पात्र गोल सा है, उसके अंदर छिद्र है, छेद है, उसको कहते हैं सुरवा। उठा लो हाथ में, मेरे को दिखाओ कहाँ है वो, सभी लोग पकड़ो। या आंगुली से टच मत करना, बार-बार कह रहे हैं। अब लीजिए ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। यह आपका शिक्षा पाठशाला है,
संस्कार शाला है, सीख रहे हैं, तरीका को बढ़िया सीखो। ब्राह्मणों को यज्ञ रोज करना चाहिए, तरीका कैसे सीखो। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जन्म था, अब यज्ञ करना छोड़ दिया, गायत्री मंत्र जप करना छोड़ दिया, यज्ञ पर भी कहना छोड़ दिया, इसलिए भ्रष्ट हो गया ब्राह्मण। इसलिए आप सीखो, आज से रोज यज्ञ करेंगे, गायत्री जप करेंगे, आपकी किताब इदम इंद्राय नमः जब में पढ़े, इदम इंद्राय नमः पुनः लीजिए, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः छोड़िए, जब में बोल सकता है, पुनः लीजिए, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः पुनः लीजिए, ओम भूभुः स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः पुनः लीजिए, ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः पुनः लीजिए, ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः कटोरी में रख दीजिए, अपने शुरुआत रख दीजिए या किनारे में रख दीजिए। अब सब लोग गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री ले लें, जोर से गायत्री मंत्र बोलते हुए साथ साथ बोलेंगे, आगे पीछे नहीं, सब लोग साथ साथ में एक ही स्वर जोर से गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री कुंड में समर्पित करेंगे। छोड़ना नहीं, फेंकना नहीं, समर्पित करना। कैसे करोगे? घूम कर देंगे हवन सामग्री के माध्यम से। ओम सूर्य व्रतपते प्रतिमितरिष्यामि तत्ते प्रविमितच्चकेयं तेन ध्यासमिद्महं अनृतात् सत्मोपेमि स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। और चौथा कोई बुराई है देख लें कहीं, उसको भी पढ़ें। ओम चंद्र व्रतपते प्रतिमितरिष्यामि तत्ते प्रविमितच्चकेयं तेन ध्यासमिद्महं अनृतात् सत्मोपेमि स्वाहा। इदं चंद्राय नमः। अब अंतिम देख लो, पूरा झाड़ू लगा के घर में, मन के घर में झाड़ू लगा के बुराई और तो बचा नहीं, छोड़ दीजिए, आज से अच्छे बन जाएं। ओम प्रतानाम प्रतपते प्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रभुमितच्चकेयं तेनाध्यासमिद्महं अमृतात् सत्मोपेमि स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। अब सभी लोग आप प्रदान करेंगे, लीजिए। अब कौन सा आप प्रदान करेंगे? सबसे पहले सृष्टि कृत होम करेंगे, बालक करें, बाकी सब बैठे दोनों हाथ जोड़कर ये खाई के आहुति दें। ओम यतस्य कर्मणो परिवेशं कृत्वानिनम्यकरम् अग्निष्टत् सृष्टिकृतिविदं सर्वं सुखं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहृताहुते सर्वकाशिताहुतीनां कामानं समर्दयत्रे सर्वं न कामान् समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टिकृते इदं नमो मिष्टान का आहुति आपने दिया, मिठाई का। अब खड़े हो जाएं, गिरी की गोला लाएं तो हाथ में लेकर खड़े हो जाएं, सब लोग हवन सामग्री लेकर खड़े हो जाएं, सब लोग आहुति खड़े हो स्वाहा। और छोड़िए हवन सामग्री और गिरी की गोला आहुति छोड़ो। ओम सर्वै पुनक्वं स्वाहा, ओम सर्वै पुनक्वं स्वाहा, ओम सर्वै पुनक्वं स्वाहा। वसुधारा कटोरी की घी बची हुई है, उसको कुंड में समर्पित करें, डाल दो, घी की धारा लगाएं, आराम से गिरी की गोला भवन की नहीं होने की चीज थाली में दिया रखें, जल जला लगा दें, दिया प्रज्वलित करें, खड़े होकर आरती करें। हाँ उधर प्लेट में हम हाथ लगा लेंगे, हाथ लगा लेंगे। एक दिया जला दीजिए, तो बारी बारी करके आरती करना, कोई ठीक है। ओम ब्रह्मानंद सोनंदिनी जयसवे वेदे शांतपदो परिश्रय गायत्री मार्गान ज्ञानवंतते मचा पश्यन्त्यं योगिनो यशां प्रधानयुतेन्द्रः समावसितं भवं भवामि वै त्वमेव माता सुता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विज्ञानं त्वमेव सर्वं देव। पर्वत तो आगे रहना चाहिए पापा, लगाओ खड़ा गाड़ी भी होगा पर्वत है। इनका जनेऊ संस्कार हो गया है। अब ये गायत्री मंदिर जा रहे हैं गुरु जी के पास, वहाँ जो कुछ चढ़ाने को दिया इनको दक्षिणा पानी करनी है, चढ़ाएंगे। ये चारों का आज जनेऊ संस्कार हो गया है। ये हैं सनक सनानंदन,
यह अखंड दीप दर्शन जनेऊ संस्कार होने के बाद अब ये अखंड दीप दर्शन में जाएंगे गुरुजी के पास। यहाँ पे 89 ईयर्स यानी 89 सालों से अखंड दीपक प्रज्वलित है। दीपक सतत जलता रहे इसके लिए 2-2 घंटे की पारी में दीपकन्याएँ हैं। शास्त्रों पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यदि घी से कोई दीपक लगातार 24 सालों तक जलता रहे तो वह सिद्ध हो जाता है और उसके दर्शन मात्र से ही अनेक फल मिलते हैं। यजुर्वेद में अग्नि की महत्ता के बारे में कहा गया है कि दीपक या यज्ञ अग्नि के सामने किए गए जप का साधक को 1000 गुना फल प्राप्त होता है। वेद में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमयो, जिसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो।